संभल जाओ, कुछ तो होने वाला है। नुकसान तो बड़ा हुआ है इस बार आपका। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उसकी याद फिर ताजा हुई है किसी के मन में। थर्ड पार्टी को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। जिम्मेदारियां धीरे धीरे किसी पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। और राइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, दुनिया भर की दौलत मिले, खुशियाँ मिले। जिम्मेदारियाँ इतनी ही हो कि जितना आप उठा सके। ऑनेस्ट रहे आप, हमेशा ईमानदारी का साथ आपका बना रहे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किसी के पूजा रूम में एक सुंदर सी थाली है, इतनी सुंदर थाली है, चमकदार खूबसूरत सी पूजा की थाली की एनर्जी आ रही है। और इसके साथ शुक्र की एनर्जी, जिसका भी मूलांक 6 है, जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, इस वक्त कोई तो जुड़ा हुआ है मुझसे, आप या आपकी संतान। मुझे ज़रूर बताइए। वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि टॉरस, इसकी भी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। कुंभ राशि की भी एनर्जी आ रही है मुझे। ज़रूर बताइए मुझे, कुंभ राशि वाले और वृषभ राशि वाले, आपको मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आ गई है। संभल जाओ, कुछ तो बड़ा होने वाला है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। कुछ बड़ा होने वाला लाइफ में। क्या बड़ा होने वाला? बड़ा होने का मतलब ही है एक बदलाव हो सकता है, एक चेंज हो सकता है, एक बहुत बड़ा बदलाव। अचानक से एनर्जी का बदल जाना। आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, चेंज हो गया, या तो आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है, पुरुष हो या महिला, लड़का हो या लड़की, उसका जीवन पूर्ण रूप से एक दिन में बदल जाता है। एक दिन में बदल जाता है। शादी से, विवाह से एक दिन पहले भी सामान्य विचार अपने ही घर में बस कुछ रीति रिवाज होते हैं, लेकिन एक दिन के बाद दुनिया बदल जाती है। एक लड़का जिस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाती है, अचानक से एक सामान्य सा लड़का जो मम्मी पापा करते रहता है, वो किसी का पति बन जाता है। और उसको ये समझ में आ जाता है कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक लड़की आई है मेरा चेहरा देखकर। और एक लड़की जो अब तक अपने पापा की प्यारी सी बिटिया और अपने माँ का आंचल पकड़ी हुई, विवाह से एक दिन पहले भी, और एक दिन के बाद वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी के घर की बहू। अचानक से जैसे जीवन टर्न करता है, वैसे कुछ बड़ा होने वाला है। आप जॉबलेस हो, बहुत परेशान हो, नौकरी नहीं है आपके पास, पढ़ रहे हो, और अचानक से नियुक्ति होती है और सारी ऊर्जाएं बदल जाती है। मतलब कुछ बड़ा जो यू टर्न होता है ना लाइफ में, बिल्कुल आप यू टर्न लेने वाले हो लाइफ में। हो सकता है आप बेरोजगार हो और अचानक से आप बहुत बड़ा जॉब आपको मिल जाए, बहुत बहुत अचानक से आप समृद्ध हो जाए, अचानक से आपकी शादी तय हो जाए, आपके पास एक छोटा सा रहने का घर नहीं, आप रेंट हाउस में रहते हैं और अचानक से आपने फ्लैट खरीद लिया और अपने घर में शिफ्ट कर गए। अब आपकी सोच ही बदल गई, सोच ही बदल गई। इस तरह कुछ बड़ा होने वाला है किसी के लाइफ में, या बस अभी अभी हुआ है। यू टर्न जिसको कहते हैं ना लाइफ में, अचानक से बड़ा होना, एनर्जी का चेंज हो जाना, एक बड़े बदलाव की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड। नुकसान तो बड़ा हुआ है आपका। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, आप मेल है या फीमेल है, कंबाइंड एनर्जी है, एक बड़ा नुकसान हुआ है आपका। नुकसान में सबसे पहली बात कहना चाहूंगी, सामान्य रूप से जो मुझे यहाँ पे दिखता है, आपका पैसा डूबा है, कहीं कहीं बड़ा पैसा डूबा है। किसी पर विश्वास करके आपने कहीं पैसा लगाया और डूब गया, कहीं निवेश किया और बिल्कुल जीरो हो गया। मार्केट में आपने पैसे लगाए, चूंकि मार्केट क्रैश कर रहा है, तो अब हो सकता है इस मार्केट क्रैश की वजह से आपका पैसा कम हो गया और डूब गया हो। लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर, बड़ा नुकसान। अब बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है, आपने सोच रखा अपने लड़के की शादी अच्छे से करूंगा, धूमधाम से अपनी बिरादरी में करूंगा, या किसी लड़की को आपने देखा है, अपने मित्र की बेटी है, और इधर पता चलता है लड़के ने लव मैरिज कर ली। अब आपको लग रहा है मैंने
समाज में मैंने, सोसाइटी में मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैंने जिसको प्रॉमिस किया उसको मैं क्या कहूँगा, लड़की हमारी बिरादरी की नहीं है। तो आपको आपके अनुसार ऐसे ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन एक साधारण मनुष्य को ऐसा लगने लगता है कि मैंने 25 वर्ष मेहनत किया, अपने बेटे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और मेरी ही बात नहीं माना। तो ये जो एक डाउन एनर्जी होती है ना, आपको लगता सब कुछ मेरा खत्म हो गया, सब एक गलत फैसला, मेरी इज्जत जीरो हो गई, इस तरह की भी एक एनर्जी जुड़ सकती है। ये बड़ा नुकसान में ऐसा भी हो सकता है कि आपके बेटे बेटी ने कोई ऐसा फैसला कर लिया, आपकी लड़की ने कोई ऐसा फैसला कर लिया कि आपको लगा कि इसको डॉक्टर बनाने के पीछे हमने क्या नहीं किया, और ये एक गलती कर गई या एक मिस्टेक, कुछ ऐसा जिस वक्त आपको ये फील हो कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती है। कुछ ऐसा हुआ है, या तो पैसा डूबा, या तो आपने कोई गलत फैसला कर लिया, और उसके बाद समझ में आ रहा है कि काश मुझे सब लोग समझा रहे थे और मैं सबकी बात मान लेती या मान लेता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अब क्या करें कि नुकसान हो गया। इस तरह एक पछतावा, एक सब कुछ शून्य हो जाने का डर, कहीं ना कहीं कुछ खत्म हो जाने का एक जो डर होता है, ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। क्या है रियल में, आप मुझे ज़रूर बताइए किनसे ये रेजोनेट हो रहा है और क्या आपने नुकसान कर दिया, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, देखो अब जो डाउनलोड आया इसको हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए जिनका दिल कमज़ोर है, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग आई है यहाँ पे। नेक्स्ट जो डाउनलोड हो रहा है ये है उसकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आप है। ये हमें थोड़ा सा, हमें साधारण इंसान को ना बड़ा कष्ट होता है जब हमारी कोई शिकायत करता है, हम में कोई कमियां निकालता है। वास्तव में हमें ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझसे, एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे सामने वाले की तकलीफ क्या है, सामने वाले की तकलीफ आप है, उसको सिर्फ आपसे प्रॉब्लम है, आपसे एलर्जी। हो सकता है आप बहू है, जनरल बोल रही हूँ, जरूरी नहीं, हो सकता है आप बहू है, आप एक ऐसे ससुराल में हैं जहाँ सास बहुत ज़्यादा चिढ़ती है आपसे, बहुत ज़्यादा परेशान करती है आपको, क्योंकि उसकी दुश्मन सिर्फ आप हो। अगर आप नहीं हो तो उसको अपने बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पोते पोतियों से प्रॉब्लम नहीं, उसको घर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके सामने उसको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि उसकी समस्या आप है, और अगर आप उनसे थोड़ा दूर रहती हैं, बात नहीं करती हैं, उनको अपना चेहरा नहीं दिखाती, तो शायद वो शांत रहती है। तो इस चीज़ को समझना होगा। कभी कभी हम किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बनकर आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स बनकर। कोई शादीशुदा है और हमारे आने से वो दोनों लड़ने लगे, और हमें ऐसा लगने लगा हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं बोला, तुम दोनों लड़ रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं तो बहुत सीधा हूँ। आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि उन दोनों के झगड़े का कारण आप हो, आपने कुछ नहीं किया, आप एक कारण हो। आप हट जाओ, वो शांत हो जाएंगे। इस चीज़ को समझो। आप चिल्ला रहे हो, आप सफाई दे रहे हो, आप दूसरों को कह रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करती हूँ फिर भी मैं फंसती हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप शांत हो, आप धैर्य रखो अपने मन में, और इस बात को समझो, परिस्थिति को समझो। ये तो मैंने 2 उदाहरण दिया, वास्तव में कुछ भी और हो सकता है। आप मुझे बताएंगे मामला क्या है, लेकिन सामने वाले की समस्या सिर्फ आप हो। आप अगर उससे पूछो कि आपकी प्रॉब्लम क्या, आप इतना परेशान क्यों हो, आप इतना चिढ़ क्यों रहे हो, आप इतनी सारी चालें क्यों चल रहे हो, आप इतने नेगेटिव क्यों हो गए हो, तो सामने से अगर शब्दों में जवाब मिलेगा तो वो ये मिलेगा कि मेरी प्रॉब्लम आप हो। तो इस बात को थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से समझना होगा। बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हो सकता है आप लोगों की राशियां ना मिलती हो, मूलांक नहीं मिलता हो, परमात्मा ने आप लोग को बिल्कुल एंटी बनाया हो, आपको देखकर उसको क्रोध आता है, आपको देखकर उसको गुस्सा आता है, अदरवाइज वो शांत है अपने जीवन में। तो मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रही है कि आप किसके जीवन की प्रॉब्लम्स बन बैठे हो, ना चाहते हुए भी। आपने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप किसी के लिए एक समस्या हो, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, उसकी याद फिर ताज़ा हुई। देखो किसी की याद आ रही है, कोई तड़प रहा है किसी के लिए। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, आपको किसी की याद आ रही है। आपके मन में एक सोई हुई इच्छा फिर से जाग गई है। शायद आप बहुत पहले किसी के प्रेम में थे, किसी के साथ थे, संबंध में थे, लेकिन फिर समय बीता और सब कुछ बदल गया, दुनिया बदल गई। हो सकता है आपका विवाह हो गया हो, आप जीवन में आगे बढ़ गए हो, आपकी जॉब हो गई हो, आपने शहर छोड़ दिया, दूरी हो गई, सब खत्म हो गया। लेकिन कहाँ से ये फूल फिर से हृदय में खिल रहा है, कहाँ से अचानक से फिर से उसकी याद आ रही है मन में। इसका नतीजा क्या होगा आपको नहीं मालूम,
इसके क्या चाहते हैं परमात्मा, ये याद क्यों आ रही है आपको, क्या चाहते हैं शक्तियाँ आपसे, लेकिन आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको इसकी याद आ रही है। समय क्या रंग दिखाने वाला है, कौन सा मोड़ आने वाला है आपके जीवन में, आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक ऐसे पर्सन की याद आ रही है इस वक्त आपको कि अगर ये चीज़ में आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैं अपने तरफ से इतना ही कहूँगी, ठीक है, याद आ रही है, हमारा मन है, हमारा दिल है, हमें किसी की भी याद आ सकती है और किसी को याद करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस याद को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दे कि हम अपने वर्तमान से हाथ धो बैठे। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, आप जीवन के किस मोड़ पर है और इस वक्त किन चीज़ों को आपकी ज़रूरत है, सबसे पहले उस चीज़ को ध्यान में दें और अपने मन पर थोड़ा सा काबू रखें। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, थर्ड पार्टी को औकात दिखानी पड़ेगी इस वक्त। अब यूनिवर्स आपसे चाहता है इस वक्त, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, या तो आप एक महिला हैं और आपके पति के जीवन में कोई और महिला आ गई है या पहले से है, लेकिन अब उसको उसकी औकात आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया तो वो भारी पड़ेगी आपके जीवन पे। आप पुरुष हो सकते हैं, आपकी पत्नी के जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, वो उससे बातें करती है, मिलती है, संबंध में है, लेकिन आप चुप हैं, सब कुछ सह रहे हैं ताकि समय के साथ सब ठीक हो जाए। नहीं, अगर इस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया तो नुकसान हो सकता है आपका। और ये केवल प्यार मोहब्बत या थर्ड पार्टी से ये मतलब नहीं है कि आपके पति या पत्नी के जीवन में कोई है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आप शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं और कोई एक शत्रु, महिला या पुरुष, आपके जीवन में बिना मतलब के टांग अड़ाती हैं और छोटे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहती हैं पूरे वर्ष, लेकिन अब समय आ गया है कि उसको मक्खी की तरह निकाल कर दूर फेंको, उसके लिए दरवाजे बंद करो। क्योंकि अगर इस थर्ड पार्टी को अभी आपने एक्शन नहीं लिया, उसको आईना अभी आपने नहीं दिखाया, तब ये एक दिन इतना बड़ा नुकसान होगा इसके बदले आपको कि आप सोचने लगेंगे कि इसको मैंने हल्के में क्यों लिया, इसको मैंने मामूली क्यों समझा। तो थर्ड पार्टी, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, वरना फिर नुकसान सहने के लिए तैयार रहो। बहुत संभल कर फैसला ले जो भी आप करने जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कमज़ोर नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और मामला क्या है आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड, जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ रही है। मित्रों, जिस पर्सन के बारे में मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कि ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और वो बोझ के तले दबा जा रहा है या दबी जा रही है। आप महिला भी हो सकती हैं, आप पुरुष भी। आप पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि जीवन का आनंद क्या होता है, उमंग क्या होता है, जिंदगी के मजे क्या होते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। आप जिंदगी को बस जिए जा रहे हैं और जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां उठाए जा रहे हैं, जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां आप उठाए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं चैन की सांस लूंगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है और आप प्रेशर में हैं काफ़ी, आप बोझ तले दबे जा रहे हैं। मैं अपने तरफ से इतना कहूँगी, मुझे नहीं मालूम हालात क्या है, आपकी परिस्थितियाँ क्या है, किन जिम्मेदारियों ने आपको घेर लिया है, लेकिन परमात्मा परखते हैं। जिम्मेदारियाँ उसी को मिलती हैं जो जिम्मेदारियाँ उठाने के लायक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हीरा है, आपको ईश्वर ने बोझ तले इसलिए दबाया है क्योंकि आप बोझ उठा सकते हैं और इसका फल बेहतरीन मिलेगा आपको। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखें, आने वाला समय सुनहरा होगा आपका। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।